ये जो सॉलिड स्टोन आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं इसके ऊपर भी बैठकर वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये जो पत्थर है ये वास्तव में है ही नहीं। खैर, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है ये पत्थर यहाँ पर था या फिर नहीं। वैसे भी इस चैनल पर उस विषय के ऊपर चर्चा की जाती है जो होता ही नहीं है, जो दिखाई ही नहीं देता। सिंपली मैं इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म जगत के विषय में बात कर रहा हूँ। वैसे जिसे हम इनविजिबल वर्ल्ड कहते हैं वो इनविजिबल होता ही नहीं है। हमारे सांसारिक हो जाने की वजह से या फिर अपने आप को एक शरीर मान लेने की वजह से या फिर एक जीव मान लेने की वजह से हमारे लिए मूल सत्य, परम सत्य इनविजिबल हो जाता है। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सूक्ष्म जगत की जो ये शक्तियां होती हैं या फिर जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, जो भी भोग हम उन्हें लगाते हैं वो उस भोग का सूक्ष्म तत्व ग्रहण करती हैं। क्योंकि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में खुली आंखों से जो जो तत्व हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी तत्वों का सूक्ष्म तत्व भी होता है। मतलब इस पृथ्वी लोक के साथ साथ ये पूरा ब्रह्मांड ही सूक्ष्म प्रक्रिया का एक रिजल्ट मात्र है। तो हर फिजिकल वस्तु का, खाद्य पदार्थ का या फिर ये जो हवा होती है जो हमें महसूस होती है, हवा का भी सूक्ष्म तत्व होता है। मतलब हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो जो तत्व फिजिकली हम महसूस कर सकते हैं उन सभी का सूक्ष्म तत्व होता है, भले ही वो हवा ही क्यों ना हो। आप कह सकते हैं जो हवा हमें महसूस होती है वो फिजिकल तत्व होती है और जो हमें महसूस नहीं होती है या फिर जो दिखाई नहीं देती है वो हवा का ही सूक्ष्म तत्व होता है। तो हमारी इन खुली आंखों से जो नहीं दिखाई पड़ता है उसका भी सूक्ष्म तत्व होता है। हमारी फिजिकल आंखों से जो प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है इसका भी सूक्ष्म तत्व होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, अगर हम उन्हें कोई भोग लगाते हैं तो उस भोग का सूक्ष्म तत्व वो ग्रहण करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। और यही वाला जो लॉजिक होता है एक साधक के ऊपर भी लागू होता है। जब एक साधक बिना खाए पिए जीवित रह रहा होता है तो वास्तव में हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी एक नॉर्मल इंसान खाते पीते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों का जो सूक्ष्म तत्व होता है वो एक साधक ग्रहण करने लगता है। मतलब वो फिजिकल तत्वों का जो सूक्ष्म तत्व होता है उसे ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाता है। इस वजह से भी जो साधु संत होते हैं वो बिना खाए पिए ही जीवित रह लेते हैं। और वैसे भी हमारी इस फिजिकल बॉडी को हमारी एस्ट्रल बॉडी ऑपरेट करती है। और ठीक हमारे इस शरीर की तरह जितने भी ये फिजिकल तत्व आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि ये पेड़ पौधे, नदियां या फिर बर्फीले पहाड़ ही क्यों न हो, इन सभी को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ऑपरेट किया जाता है या फिर चलाया जाता है। इस वजह से ही उच्च स्तरीय संत हमेशा से कहते आए हैं कि ये जो संसार हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है या फिर इस बॉडी से जिस संसार को हम महसूस कर सकते हैं, मिथ्या मात्र होता है, साधन मात्र होता है या फिर सेकंड हैंड मात्र होता है, क्योंकि असली तत्व तो इनविजिबल ही होता है। वैसे जो ये इनविजिबल वर्ल्ड होता है ये इतना मुश्किल भी नहीं होता है। या फिर देव सत्ताओं की ही अगर मैं बात करूं, जैसे कैलाश पर्वत की ही अगर मैं बात करूं, तो कैलाश पर्वत ऐसे किसी भी इंसान, साधक, भक्त या फिर श्रद्धालु के लिए मुश्किल नहीं है जो कैलाश पर्वत का वास्तविक रहस्य जानने के बाद ही उसे गुप्त रखता है। और हमारी इस धराधाम पर बहुत सारे संत जन जो हैं वो कैलाश पर्वत का वास्तविक रहस्य जानते हैं, लेकिन वो उसे गुप्त ही रखते हैं। और सिर्फ इसी वजह से उन्हें कैलाश पर्वत का रहस्य भी पता है, क्योंकि हमारी इस पृथ्वी लोक में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें इंसानों को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, जो पात्रता रखता होगा उन रहस्यों को पता लगने के बाद जो गुप्त रखेगा उससे जरूर वो रहस्य पता लगते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कैलाश पर्वत में जाने के बाद इंसान की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। मतलब वो सेकंडों के हिसाब से अपने मृत्यु के करीब पहुंचने लगता है। लेकिन इसी पृथ्वी लोक में एक जगह ऐसी भी है जहां अगर इंसान जाता है तो उसकी जो उम्र है वो कम होने लगती है। लेकिन ये दोनों रहस्य इतने गूढ़ हैं कि जो इंसान पात्रता रखता होगा इन रहस्यों को जान लेने के बाद भी जो उन्हें गुप्त ही रखेगा, सिर्फ उसे ही इस तरह के गूढ़ रहस्य पता लगते हैं। और ज्यादातर लोग जो भी कैलाश पर्वत में जाते हैं वो ऐसी ही मनसा लेकर के जाते हैं कि मैं तो यहाँ का रहस्य जान ही लूंगा, बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाला है। और तो और तुम दिमाग से पैदल हो जाओगे, उसके बाद शरीर से भी पैदल हो जाओगे, जैसा कि आज तक होता आया है और ये होना भी चाहिए। आपने कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा भी सुना होगा कि वो अब भारत का नहीं है या फिर वो अब तिब्बत का है या फिर वो अब चाइना का है। वास्तव में जो कैलाश पर्वत है उस पर कोई भी अपनी सत्ता नहीं जमा सकता है और कोई भी देश ऐसा नहीं बोल सकता है कि कैलाश पर्वत हमारा है। और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा या फिर देव सत्ताओं द्वारा ही कैलाश पर्वत को किसी का भी नहीं करा गया है। मतलब हम कहते हैं कि कैलाश पर्वत हमारा है, तिब्बत वाले कहते हैं कि वो हमारा है, नेपाल वाले कहते हैं कैलाश पर्वत हमारा है, चाइना बोलता है कि वो हमारा है। कैलाश पर्वत किसी का नहीं है, वो सिर्फ देव सत्ताओं का है। और कैलाश पर्वत में वही इंसान चढ़ाई कर सकता है जो देव तुल्य होगा, जो उन सभी रहस्यों को भी गुप्त रख पाएगा। इस वजह से ही कैलाश पर्वत में जो अनंत असंख्य रूप में शक्तियां घूम रही होती हैं, कोई भी इंसान जो कैलाश पर्वत में जाता है कि मैं इसका रहस्य पता लगा लूंगा और उसके बाद दुनिया को बताऊंगा, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, उसको वो उस दुनिया से ही उठा लेते हैं।
तो भूल कर भी इस मेंटेलिटी के साथ या फिर हवाई जहाज लेकर के आपको कैलाश पर्वत में जाने की गलती नहीं करनी है कि जो भी यहाँ का रहस्य है मैं पता लगा लूंगा और उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा नाम नहीं हो जाएगा, आपका नाम ही मिट जाएगा। और अगर कोई देश कैलाश पर्वत पर अपना मालिकाना हक जताएगा तो फिर उस देश का ही नाम भी मिट सकता है। एनीवेज, मोक्ष मार्ग के विषय में मुझे एक टॉप सीक्रेट पता लगा है। शुरू में मैं सोच रहा था कि उसी विषय पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं रुक गया क्योंकि आजकल मेरी बहुत तरह से परीक्षाएं भी ली जा रही हैं। खैर, थोड़ा बहुत सिग्नल अगर मुझे मिलेंगे तो मैं मोक्ष मार्ग का वो टॉप सीक्रेट भी पब्लिकली रिवील कर दूंगा। अगर मुझे सिग्नल नहीं मिले तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बहुत तरीके से आजकल पिछले 6-7 दिनों से परीक्षा ली जा रही है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और QR कोड मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।